फरमाता है, जब यीशु कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया। इस शख्स का नाम क्या है? इस शख्स का नाम क्या है और इसका ओहदा क्या है? यह भी हमने पढ़ा है। यह इबादत खाने का क्या है? सरदार है। अदर वर्ड ये चीफ है और ये रुतबा रखता है। ये यीशु के पास आया और उसे देखकर, यीशु को देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है। क्या है? यायर है। इसका ओहदा क्या है? और इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत क्या बयान की गई है कि इसकी बेटी जो है वो मरने के करीब है। इसका मतलब है, और उसने ये नहीं कहा कि बूढ़ी है, उसने कहा छोटी है, यानी कि अभी बच्ची है। ठीक है। और इसका मतलब यह है कि वो किसी ना किसी ऐसी बीमारी का शिकार है जो इलाज है, जिसे डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सकते। और ये बीमारी के बायस ये जो बच्ची है, जो यायर की बेटी है, ये मर रही है। तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला। कौन चला होना चाहिए ताकि आप समझ सकें कलाम को सुनकर। वो उसके साथ चला, यानी यीशु उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत, ये एक वाक्य है जिसे 12 वर्ष से 25 साल का जारी है। ये वाक्य जब यायर यीशु के पास आया है झील के किनारे और उसे जिंदा किया है और यीशु की मिन्नत की है। और मिन्नत क्या की है कि प्लीज यीशु जी मेरे घर में चलिए ताकि आप मेरी बेटी पर हाथ रखें और मेरी बेटी चंगी हो जाए और जीती रहे और जिंदा रहे। और यीशु ने कहा ठीक है, यीशु अपने शिगिर्दों के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यीशु के रास्ते में जब यीशु उसके साथ विलिंगली रज़ाकाराना तौर पर चल पड़ा है तो एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ है, उसके शागिर्द है और बहुत से लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, हाजिरमंद हैं। और उनका इस भीड़ का भी एक ही मकसद है कि समहाउ किसी तरीके से यीशु से अपनी शिफा ले ली जाए। अगर किसी की जो शिफा है तो शिफा ले ली जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम असल में यहाँ जो ज्यादा लोग यीशु के पीछे होंगे तकरीबन वो ही होंगे जो किसी ना किसी बीमारी का शिकार होंगे, जो किसी ना किसी तरीके से अपने बदन में या उनका रिश्तेदार कोई या उनका कोई ना कोई ताल्लुक वाला मुसीबत में है बदनी तौर पर, और वो यीशु के पीछे हैं। और यीशु के पीछे चलते वक्त देखें भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन एक औरत का जिक्र इसी कहानी में मिलता है जब यीशु उसके साथ जा रहा है। और ये औरत कहती है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं यीशु की पोशाक को छू भी लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। लेकिन हम इस कहानी को स्किप करते हैं और आयत नंबर चलते हैं 35 में। ये औरत यीशु को उसने पीछे से छुआ है, उसका पल्ला, उसका किनारा पोशाक का, और ये चंगी हो गई। और यीशु ने सवाल किया है कि किसने मुझे छुआ है। सामने आई है और यीशु से कह रहे हैं जा बेटी तेरे मां ने तुझे बचा लिया, इस बीमारी से बची रहे। आयत नंबर 36 में फिर लिखा है, ये बल्कि हम पढ़ते हैं और आयत नंबर 34 से लिखा है, उसने उससे कहा बेटी से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी बीमारी से बची रहे। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से घर से
लोग आकर उन्होंने क्या कहा है, क्या पैगाम दिया है कि तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। जो बात वो कह रहे थे, ये बड़ा अहम जुमला जो मैं पढ़ने लगा हूं बाइबल में से, जो बात वो कह रहे थे उस पर यस्सु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर। कहें खौफ ना कर। अपना नाम लेकर कहें खौफ ना कर। अपना नाम लेकर कहें खौफ ना कर। शमाउन खौफ ना कर। अपने साथी से कहें खौफ ना कर। खौफ ना कर। फकत इत्काद रख। फकत इत्काद रख। खौफ ना कर, फकत इत्काद रख। हालेलुया। इस कहानी को हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। इससे पहले कि हम इस कहानी में डाइव करें, इस कहानी को जानने की कोशिश करें, मरकुस की जो अंजील है, ये मरकुस जो शागिर्द हुआ है पतरस का, इसने इसको कलमबंद किया है, लिखा है। लेकिन ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, तारीख कहती है कि पतरस ने, जो मसीह यीशु का शागिर्द था, उसने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये सारे वाकयात जो पतरस ने अपनी आंखों से यीशु के साथ रहकर देखे, ये आंखों देखा हाल यीशु की खिदमत का पतरस जो है वो मरकुस से, जो उसका शागिर्द है, उसे बता रहा है, और वो मरकुस इसको क्या कर रहा है, लिख रहा है। बाब नंबर 5 जो है, ये बड़ा हैरानकुन बाब है, क्योंकि इसमें बैक टू बैक 3 ऐसी कहानियां मरकुस ने दर्ज किया है जो मुकम्मल तौर पर इंसानी हालात में जब उनको देखा जाए तो उनको ठीक करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। मसलन पहली जो कहानी 5 बाब में दर्ज है, वो एक ऐसे शख्स की है जो बदरू गिरफ्ता है, और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि कोई भी शख्स इस बदरू गिरफ्तार को ठीक ना कर पाया, चंगा ना कर पाया, इंसानी वसाइल इसको ठीक ना कर पाए, झाड़ पोंछ करने वाले इसको, भूख करने वाले इसको ठीक ना करने पाए, जादूगर इसको ठीक ना कर पाए। टेक्निकली ये जो शख्स है बदरू गिरफ्तार, गरासीनियों के इलाका में इसका जिक्र मिलता है, ये कब्रों में रहता है, इसको जंजीरों से बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें जब बदरूएं आती हैं या हाजिर होती हैं, बल्कि ये 24 घंटे समय बदरूओं से भरा रहता है, और इसकी कुव्वत का अंदाजा ये है कि ये जंजीरों को, बड़ी बड़ी चेन्स को भी तोड़ देता है। लोग डरते हुए इस कब्रिस्तान से या इस तरफ से गुजरते नहीं है, क्योंकि कोई इसे अपने काबू में नहीं रख सकता। यानी कि कंडीशन ये है कि इसको कोई चंगा नहीं कर सकता, इसको कोई काबू में नहीं कर सकता, इसको कोई इख्तियार में नहीं रख सकता, कोई इसकी शिफा का जो है वो नहीं इसका जरिया बन सकता। यस्सु इस इलाके में आए और लिखा है कि यस्सु ने इसको चंगा किया। पहला मोर्चा ये है कि यस्सु ने एक बदरू गिरफ्तार शख्स को, जो ठीक नहीं हो सकता, जो चंगा नहीं हो सकता, उसको चंगा किया है। दूसरा मोर्चा जो है वो हमें इस औरत की शक्ल में मिलता है जो 12 बरस से जिसका खून जारी है, और बाइबल ये बयान करती है कि वो अपना सब कुछ लुटा चुकी है, तबीबों के हाथों वो सब कुछ दे चुकी है। शी हैज गिवन अवे एवरीथिंग, जो उसके वसाइल हैं, she has exhausted all of her resources, उसके जितने भी वसाइल हैं, जितने भी पैसे के जराए हैं, उसने सब कुछ क्या किया है, अपना शायद घर भी बेचा हो या किसी भी तरीके से उसने जो उसके क्या कह सकते बस में था उसने वो किया। बट कहानी ये कहती है she was incurable, उसे कोई शिफा ना मिली, कोई बचाया, किसी ने उसको बचा सका, डॉक्टर्स उसको बचा ना सके, मेडिसिन उसको बचा ना सकी, और तरह तरह के जो तरीके उस पर आजमाए गए वो उसके लिए शिफा का बाइस ना बने। यीशु ने इस औरत को शिफा देकर एक मरतबा फिर ये साबित किया कि जो कुछ ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, जो कुछ इंसानों से नहीं हो सकता, वो मुझसे हो सकता है। जहां उम्मीद खो चुकी होती है वहां मैं उम्मीद देता हूं, जहां पर तारीकी नजर आ रही होती है वहां मैं नूर की मानक चमकता हूं, जहां पर लोग बेबस होते हैं मैं वहां उनकी मदद बन जाता हूं, जहां पर कोई
किसी के लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, मैं उनका शाफी हूं। जहां तबीब का काम हो जाते हैं वहां पर ईमान काम करता है। जहां मेडिसिन काम नहीं करती, क्या काम करता है? क्या काम करता है? ईमान। और तीसरा मोजा जो इस बात में हुआ है, वो हमारा मेन टेक्स्ट है, यानी कि मेन कहानी है, वो ये है कि एक 12 वर्ष की बच्ची है छोटी, जो मर चुकी है। अच्छा, और सुनिएगा, 3 कहानियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, और ये तीनों ही इंसानी हालात के नजरिए में, आईने में, ये तीनों कहानियां इम्पॉसिबल हैं। बदरू की रफ्तार को कोई आजाद नहीं कर सकता। ये जो 12 वर्ष है जिसका खून जारी है, इसे डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाए। और ये जो बच्ची है 12 वर्ष की है, असल में ये बीमार है, और चूंकि ये इबादत खाना का सरदार है, इसका मतलब है नंबर 1 तो ये बाअसर शख्स है, औहदे वाला शख्स है, और रुपए पैसे वाला शख्स है। इसका मतलब ये हुआ, इसने भी अपनी बच्ची को बचाने के लिए सारे जराए इस्तेमाल किए होंगे। हर तरह से इसने दुआएं भी करवाई होंगी, इसने हर तरह से जो कुछ इससे बन पड़ा एक बात होते हुए इसने वो सब किया होगा। लेकिन एट द एंड, आखिर में वो यीशु के पास आया है, क्योंकि उसने यीशु की या तो शहादत सुनी होगी, या कहीं ना कहीं उसने यीशु को किसी ना किसी को शिफा देते हुए जरूर देखा होगा। इसलिए ये जो सरदार है, ये जो इबादत खाना का सरदार है, ये यीशु के पास आया है। और चूंकि इसकी बेटी मर गई है, जब इसकी बेटी मर गई है तो क्या इसके घर से ऑर्डर आया या पैगाम आया कि आप उस्ताद को क्या कर तकलीफ ना दे। दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहे हैं, अब ये बात, ये मामला यीशु की पहुंच से बहुत आगे जा चुका है। अब कोई इस बच्ची को जिंदा नहीं कर सकता। मुमकिन है कि वो जिंदा होती तो यीशु से शिफा दे देता या चंगा कर देता, उसके लिए दुआ करता, वो ठीक हो जाती, फिर से उसका बदन बहाल हो जाता, फिर से वो जीवित रहती। लेकिन अब चूंकि वो मर चुकी है, इसलिए अब ये बात मसीह की कुव्वत से, उसके जोर से बहुत परे है। इस पहली बात यह है कि यहाँ 3 कहानियां जो इम्पॉसिबल है, जहां पर हमें सिर्फ नाउम्मीदी, तारीकी, और हमें यह दिखाई दे रहा है कि अब इनके लिए कुछ भी कोई शख्स नहीं कर सकता। लेकिन यीशु सीन पर जब नजर आता है तो हर चीज मुमकिन होना शुरू हो रही है। दूसरी बात जो इन 3 कहानियों में वो ये है, जो बदरू की रफ्तार शख्स है, इसको खुदावंद यीशु ने शिफा देकर इसकी जान को शिफा बख्शी है। जो औरत है, इसके बदन का प्रॉब्लम है, तो उसे चंगा करके यीशु ने बदन को शिफा बख्शी है। और तीसरी जो प्रॉब्लम है, कहानी है, वो बच्ची की है, वो मर चुकी है। इसका मतलब है रूह को बहाल किया, जो रूह उसके बदन से निकल चुकी थी उसको बहाल किया है। पतरस असल में इन 3 कहानियों को साइड बाय साइड एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में रखकर हम पर यह जाहिर करना चाहता है कि जीसस क्राइस्ट, यीशु अल मसीह जो है, वो नामुमकिन हालात में जब दाखिल होता है तो वो हालातों को शिफ्ट कर देता है, बदल देता है, उनका रुख बदल देता है। और ये वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि पतरस ने खुद इन मौजज़ात को विटनेस किया, वो इन मौजज़ात का गवाह है। पतरस की जब हम बात करते हैं तो पतरस ने सबसे पहला जो मौजज़ा देखा वो पता क्या था? वो मछलियां नहीं थी, सारी रात मेहनत थी तो मछलियां यीशु का हुक्म मानकर बहुत सी मछलियां हमने दिन के वक्त पकड़ ली। दूसरा मौजज़ा उसने देखा कि वो यीशु के साथ झील में है, कश्ती में है, और यीशु सो गया है, और यीशु लिखा कि तूफान उठे और ये सब कुछ हुआ और कश्ती डूबने लगी, और यीशु ने हवा और पानी को शांत कर दिया। ये वो जगह थी जब पतरस ने महसूस किया कि यीशु डिफरेंट है दूसरे लोगों से, यीशु नबियों से भी डिफरेंट है, हटते हैं। इसकी कुदरत, इसका इख्तियार खुदा सा है। जैसे खुदा हालात को कंट्रोल करता है, ये यीशु भी उसी तरह से हालात को कंट्रोल कर रहा है। कभी किसी ने झील के तूफान को नहीं डांटा, और कभी झील का तूफान किसी के डांटने से साकत नहीं हुआ। ये कोई और शख्स है। तो यीशु के इन
इम्पॉसिबल, नामुमकिन मौजज़ात को देखकर, कुदरत को देखकर पतरस ने पता क्या कहा, यीशु मैं गुनहगार हूं। मैं क्या हूं? गुनहगार। इसका मतलब ये है जब खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है तो ये बात हमको जाहिर होनी चाहिए, हम गुनहगार हैं। गुनहगार से मुराद ये है कि हम किसी ना किसी कमी और कमजोरी का शिकार हैं और उससे कहें खुदावंद मेरी इस कमजोरी का इलाज कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। रूह बदन और जान, ये 3 मोड से। इसका मतलब पतरस ये हमको जाहिर करना चाहता है मरकुस के वसीला से कि यीशु मुकम्मल शिफा हमें दे सकता है। अगर आप जान में दुख उठा रहे हैं, यीशु आपको शिफा दे सकता है। अगर आप बदन में दुख उठा रहे हैं, आपको यीशु शिफा दे सकता है। जान में पता कौन लोग दुख उठाते हैं? जो जज्बाती तौर पर, कुछ लोगों के साथ हादसा हो जाते हैं, वो उन हादसा के वसीला से उड़ते रहते हैं, उन हादसा के वसीला से दुख उठाते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु आपको जज्बाती शिफा भी दे सकता है, रूहानी शिफा भी दे सकता है और वो बदनी शिफा भी दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही बात की? तीसरी बात जो इन 3 कहानियों से हम सीख रहे हैं वो ये है कि जो गलसीनियों का इलाका है, ये गैर अक़वाम का इलाका है। किसका इलाका है? गैर अक़वाम का। गैर अक़वाम से मुराद ये है, ये इलाका यूनानी हदों में आता था और यूनानी हदों का मुराद ये है जैसे इंडिया और पाकिस्तान। अगर कोई पाकिस्तान की हद से निकल कर इंडिया चला जाए तो इसका मतलब ये है वो मुख्तलिफ सा जमीन पर है, जिसके रिवाज मुख्तलिफ है, जिसका कानून मुख्तलिफ है, जिसकी बातें मुख्तलिफ है। हालेलुया। और यीशु अल मसीह इस इलाके में जब गया है तो थियोलॉजियंस कहते हैं, क्योंकि ये हमारी कहानी नहीं है, मैं सिर्फ रिलेट करना चाह रहा हूं इन कहानियों को और आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह से यीशु नामुमकिन हालात को टर्न देता है, शिफ्ट देता है, तब्दील कर देता है, चेंज ले आता है। तो ये जो इलाका है इसके मतलब कहा जाता है कि यीशु अल मसीह इनके मतलब कहा जाता है कि बदलुएं जो थी ये किसी के आगे अपना मुंह नहीं खोलते थे, इसलिए यीशु ने इन बदलुओं से कहा कि अपना नाम बताओ और फिर उन्होंने अपना नाम बताया। तो ये देखकर भी जो लोग थे वो हैरान थे कि ये कौन है जिसकी कुदरत बदलुओं पर भी काम करती है। इसका मतलब यह है खुदा ने गैर कौमों में जाकर भी शिफा का काम किया। दूसरे जो 2 मोर्चे हैं ये यहूदी हदूद में हुए हैं। इसका मतलब खुदावंद यीशु अल मसीह पतरस ये जाहिर करना चाह रहा है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ना सिर्फ वो यहूदियों का शाफी है बल्कि गैर कौमों का भी शाफी है। ना सिर्फ वो उनका शाफी है जो कलाम से वाकिफ है, बल्कि वो उनका भी वाकिफ है जो कलाम से वाकिफ नहीं है। ना सिर्फ उनका खुदावंद है जिसे अपना खुदावंद मानते हैं, बल्कि वो उनका भी खुदावंद है जो उसे अपना खुदावंद नहीं मानते। यानी वो बताना ये चाह रहा है खुदावंद यीशु अल मसीह बनी इंसान का शाफी है, वो सबको चंगा करता है। फकत जरूरत ये है कि हम उसके पास आए और ईमान लाएं, खौफ ना रखें। हालेलुया। तो यहाँ पर ये जो याकूब की कहानी है, अब हम इसकी तरफ रुख अपना करते हैं। जब हम मौजूदा हालात को देखते हैं तो आपके और मेरे मौजूदा हालात हर तरफ, मैं पिछले कई 2 महीनों से इस बात पे जोर दे रहा हूं और जब भी मुझे कलाम सुनाने का मौका मिला और आप और मैं भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में आजकल जो गालिब गुफ्तगू है या ज्यादातर जो गुफ्तगू है वो यही है कि ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता, अब कारोबार इस तरीके से नहीं चलेगा, अब ये चीजें हम मुमकिन नहीं है, अब ये मुमकिन नहीं है। कभी लॉकडाउन का ऐलान हो जाता है, कभी फिर ऐलान हो जाता है कि अब नहीं होगा। यानी कि कहने का मकसद ये है अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत बड़ी परवान चल चुकी है और बुलंदियों को छू रही है। लेकिन सवाल ये है क्या आप अब भी उस पर ईमान रखने के लिए तैयार हैं जब के हालात आपके और मेरे मुखालिफ चल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम अब भी अपनी उम्मीद उस खुदावंद पर रखने को तैयार हैं जो उम्मीद
का मंबा है। सवाल ये है कि हम अपना भरोसा अब भी जो है वो उस पर रखने के लिए तैयार हैं, जबकि हालात इर्द गिर्द जो है वो हमें लेट डाउन कर रहे हैं, हमें नीचे ला रहे हैं, हमें पस्ती की आवाज सुनाई दे रही है। औलाद ये सवाल ये है कि जब चीजें बद से बदतर हो रही हैं, क्या फिर भी हम उस पर ईमान रखने के लिए तैयार हैं? और ये तीनों कहानियां बड़ी अहम विटनेस है, गवाह है कि किस तौर से हालात मुकम्मल तौर पर इन लोगों के अगेंस्ट थे, खिलाफ थे, और यीशु ने उनकी जिंदगियों को कैसे बदल दिया। हालेलुया। याकूब के लिए सवाल ये था कि अब चूंकि मेरी बेटी मर चुकी है, क्या यीशु इसे जिंदा कर सकता है? लेकिन आए चंद मिनट पहले याकूब की जिंदगी पर गौर करते हैं। याकूब के नाम का मतलब है जिसे खुदावंद ने रोशन किया हो, जिसे खुदावंद ने रोशन किया हो। और बाइबल इसके मतलब मजीद बताती है कि ये इबादत खाना का सरदार है। इबादत खाने जो थे ये इबादत की जगह थे जहां यहूदी जो थे वो हर रोज जमा होकर, खास तौर पर हफ्ते के रोज जिसे वो सब्त कहते हैं, उस रोज वो जमा होते। और यहाँ पर जमा होने का मकसद सिर्फ ये था कि कलाम की स्टडी की जाए, कलाम को पढ़ा जाए, कलाम को सुना जाए और दुआ की जाए। तो जो याकूब है ये किसी एक इबादत खाने का क्या है? सरदार है। और जितनी भी इंतजामी सरगर्मियां हैं ये इसके हैंड ओवर है, ये उनकी देख रेख करता है। मसलन से जो इबादत खाना है उसकी सफाई, उसकी जितने भी इंतजामात हैं, इबादत का तरीका क्या होगा, कौन क्या करेगा, ये सारा कुछ जो है ये याकूब की जिम्मेदारी है। इसलिए याकूब अपने माशरे का एक बाइज्जत शख्स है। ये कोई आम शख्स नहीं है जो यीशु के कदमों पर आकर गिरा है। He is a man of power। इसके पास पावर है, इसके पास पोजीशन है, इसके पास सौदा है, इसके पास पैसा है, इसके पास सब कुछ है, इसकी रसाई बड़े लोगों तक है। He is not a common man। ये कोई आम शख्स नहीं है। और इसे बुजुर्गों ने, जो एल्डर्स थे और फरीसियों ने मुकर्रर कर रखा था। और हैरान की गौसमेगा किन्होंने मुकर्रर किया हुआ? फरीसियों ने। फरीसी वो लोग थे जो यीशु को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और इसकी वजह सिंपल ये थी कि यीशु लोगों को सच की मुनादी कर रहा था और उनको उनके हकूक जो कलाम में से हैं वो उनको बता रहा था कि तुम्हारा ये हक है। और यीशु अल मसीह दुरुस्त बाइबल की तालीम देने के वसीला से इन फरीसियों को एक्सपोज कर रहा था। उनकी जो बदमानी है, करप्शन है, और उनकी जो बेवफाई है खुदा के साथ और खुदा के लोगों के साथ, यीशु हर रोज उसको लोगों के सामने वाज़ेह कर रहा है, ला रहा है। इसलिए फरीसी यीशु को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और याकूब को किन्होंने महसूस किया हुआ है? फरीसियों ने, जो यीशु को पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जब हम याकूब की बात करते हैं तो पहली बात जो हमारे जहन में आती है वो ये है कि याकूब ने इन तमाम हालात के बावजूद कि फरीसी मुझे क्या कहेंगे, मुझे तो चर्च से निकाल दिया जाएगा। आपको पता है जब भी कोई किसी ऐसे कानून की खिलाफ वर्जी करता जो चर्च के असूलों के खिलाफ या इबादत खाना के असूलों के खिलाफ होता या फरीसियों के खिलाफ होता, तो उसे इबादत खाने से खारिज कर दिया जाता, अलग कर दिया जाता, और फिर से वो इबादत खाने में आकर इबादत नहीं कर सकता। याकूब की जो बेटी है वो मर रही है, इसलिए पहली बात जो हमारे सामने वो ये है कि याकूब ने अपने ओहदे की परवाह ना करते हुए यीशु की कुदरत को और उसके इख्तियार को माना है। यानी कि याकूब कौन है? याकूब खुद एक बाइख्तियार शख्स है, लेकिन उसने अपनी जरूरत के तहत यीशु के इख्तियार को बड़ा इख्तियार मान लिया। उसका यीशु के सामने झुकना, सिजदा करना,
इस बात का सबूत है कि वो खुदावंद को अपने इख्तियार से बड़ा जान रहा है। वो यीशु से कह रहा है, खुदावंद मैं हो सकता है पैसे वाला हूं, हो सकता है मेरा असर रसूख है, हो सकता है मेरी एक निवास पर 10 डॉक्टर हाजिर हो जाए, लेकिन मेरी जो मुश्किल है वो सिर्फ और सिर्फ तू ठीक कर सकता है। और आज बहुत से लोग जब कोई भी पोजीशन उनके पास आती है, औहदा आ जाता है या पैसे आ जाए, तो वो अपने आप को पूरा समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप भी देख रहे हैं ऑनलाइन हमें, और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने हाज़रीन हैं यहाँ पर, मैं उनको बताना चाहता हूँ, यीशु के पास बड़े तरीके हैं अपनी कुदरत का इजहार करवाने के। जो जरूरत होती है, गौर से सुनिए क्या करती है। जरूरत हमें फरोख्तन बना देती है। जरूरत हमें क्या करती है? ये शख्स जो शायर है, अपने औहदों के बावजूद इसने फरोख्तगी का इजहार किया है, और वो ये है कि खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है। जरूरत जो होती है, ये हमें दूसरों के अंदर खुदा देखना सिखाती है। जरूरत क्या करती है? बोले सर, जरूरत क्या करती है? दूसरों के अंदर जो खुदा होता है, वो उसको देखने की हमें कुव्वत बख्शती है। जब तक हमें जरूरत नहीं होगी एक दूसरे की, हमें एक दूसरे की शायद इज्जत ना करें। लेकिन जरूरत जो होती है, शायद वो अपनी किसी भी बात की परवाह नहीं है, सिर्फ उसे परवाह है तो अपनी बेटी की है। वो उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। वो अपने ओहदे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। वो इबादत खाना से कट जाने के खतरे से भी वो वाकिफ है, लेकिन उसे उसकी भी कोई परवाह नहीं है। जरूरतें हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाती हैं। नीड्स मेक अस एप्रिशिएटिव टू अदर्स। जो हमारी जरूरतें होती हैं, ये हमें दूसरों की इज्जत करना सिखाती है। हमारी जो जरूरत होती है, ये हमें हौसला देती है कि हम अपनी रस्मों से, हमारी अपनी जो ज़हनी साख्त है, और जो हमारे अंदर समाजी खौफ होता है, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, और जो हमारे अंदर चल रही खुद की एक मायूसी होती है, हमारी जरूरतें हमें इनसे बड़ा कर देती है। फिर हमें परवाह नहीं रहती, जिस तरह से इसको परवाह नहीं है, ये पब्लिक नहीं आया है, अवामी तौर पर आया और इसने यीशु को सिजदा किया। जिस शख्स को लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, यार को, वो आकर यीशु के कदमों में गिर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो यीशु की कुदरत को मान रहा है। आयत नंबर 36 को पढ़ते हुए हम दुआ करेंगे। आयत नंबर 36 पे हमने छोड़ा था और उसी को पढ़ते हैं। आयत नंबर 36 में लिखा है, यीशु जो वो बात कह रहे थे उस पर तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फकत इत्मीनान रख। अच्छा, याकूब ने यीशु का उस वक्त भी भरोसा किया जब उस पर भरोसा करना मुश्किल था। बस याकूब की बेटी जब यीशु के पास हुआ है तो क्या थी? क्या थी? जब बोले क्या थी? जिंदा थी। क्या थी? जिंदा थी। लेकिन ये जो यीशु जब चला थी, जो औरत का सारा वाक़या हुआ है, इसी दौरानिया में ये जो उसकी बेटी है वो मर गई है। मत्ती की इंजील में अगर आप पढ़ें इसी वाक़या को, तो वो कहता ये है कि मेरी बेटी मर गई है। लूका कहता है इसकी उम्र 12 साल की थी, और लूका यह भी कहता है कि वो उसकी इकलौती बेटी थी, कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक ही बेटी 12 साल की, और वो मर गई है। लेकिन याकूब के लिए एक बार क्या सुना, वो क्या था? याकूब ने इस औरत को जिसकी बीमारी लाइलाज थी, उसको अपनी आंखों से ठीक होते हुए देखा। याकूब ने इस वाक़या को, इस मौजज़े को, जो 12 वर्ष की खातून के साथ हुआ मौजज़ा,
इसको ये यार नहीं है जब ये इस औरत ने शिफा पाई है। शायद के लिए अब ये चैलेंज है कि वो अपने मौजूदा हालात की तरफ देखता है या यीशु की कुदरत पर ईमान रखता है। और यीशु ने कहा, देखा यीशु ने तवज्जो ना कर, यूनानी ज़बान में इसका पता क्या मतलब है? यीशु ने उनकी बातों को समझकर कहा। क्या किया? समझकर कहा। असल में इसका मतलब ये है, असल मैं बताना ये चाह रहा हूं कि यीशु ने ये जो कुछ वो कह रहे थे समझा। वो क्या कह रहे थे कि अब यीशु के कंट्रोल में ये बात नहीं रही। अब यीशु जो जिंदा नहीं कर सकता। और मुमकिन है कि बाइबल के लिखने वाले और कमेंटेटर जो बाइबल की तफसीर करते हैं, स्कॉलर्स, वो कहते हैं कि मुमकिन है कि अभी तक यीशु ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया था। यीशु ने कितने मुर्दों को जिंदा किया? यीशु ने कितने मुर्दों को जिंदा किया? यीशु ने कितने मुर्दों को जिंदा किया? मेरे हाथ की तरफ तो देख रहे हैं। यीशु ने कितने मुर्दों को जिंदा किया? कितने मुर्दों को जिंदा किया? एक छोटी 12 वर्ष की बेटी याइर की है, दूसरी नाइन बेवा का बेटा है, और तीसरा लाजर जो मरीम और मरता का बेटा है। इन तीनों को जिंदा किया है। एक इसमें औरत है, 2 मर्द हैं जिनको मसीह यीशु ने वापस जिंदा किया। मेरे अजीजों, याइर ने यीशु पर ईमान रखने का फैसला